9 क्वेश्चन देखना सबसे पहले। अब सबका ध्यान यहाँ पे भी कुछ नोट करने वाली है, पहले सुन लो। पैरेललोग्राम ABCD इन विच पहले लेफ्ट डायग्राम नाम बेटा ABCD बेटा डाउन टाइम इसलिए करवा रहा हूं, सुनते जाओ। ओके। जिनका हो गया वो भी दोबारा सुन लिया करोगे। AB 4.4 AD 6.2 AC 1.8। ये क्वेश्चन नहीं हुआ यार। ये कितना 6.2 ये कितना 4.4 इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन पहले 4.4 देखो बेटा 4.4 बी पे रख के 6.2 किया, ए पे रख के 4.8 किया, 6.2 4.8 क्लियर। सी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट कैसे आएगा? सी से 4.4 ए से 6.2। Is it clear? Easy now? 13 क्वेश्चन सुनो बेटा। 13 क्वेश्चन यहाँ से सुन लो। खुद नहीं सुन ले बेटा, सुन ले। 5 क्वेश्चन तो सुन ले। क्लास में नहीं सुनना, घर में नहीं कुछ करना। पढ़ो क्या दिए? कंस्ट्रक्टिव पैरेललोग्राम ABCD। आपको ABCD पैरेललोग्राम बनानी होगा। क्या गिवन है इसके अंदर? पढ़ो। बेस AB 6.5, BC 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू AB 3.1 सेंटीमीटर, ये भी 4 आ गया। ऊपर वाला ठीक है, 6.5। ऊपर वाला 6.5। ये बात सबको समझ आ गई होगी। यस सर। अब बेटा ये पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ आपको, ये होगा 3.1 3.1 सेंटीमीटर। 13 और 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 15 भी 15 डिफरेंट है थोड़ा। हां सेम। 15 भी सेम है। 13 14 15 तीनों सेम है। ध्यान से सुनते रहो। सबसे पहले बेटा लाइन, तो लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। मैंने बोला जिनका हो गया वो भी ध्यान देकर बना दिए भी। अब बेटा आपको CD पता है कितनी दूर होगा? 3.1 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर। तो कैसे बनाओगे पैरेलल लाइन? A के पास B पे 90 बना लिया बेटा। देन कितने पे 90, कहां पे 90 बनाओ? पहले आपको बनानी पड़ेगी कितने की? कितने दूर है बेटा? 3.1। तो यहां पे रखिए 3.1 क्या लगाई आपने? एक मिनट सुनते जाओ ना, पूछूं आपसे भी बताऊं। एक बार मेरा सुन लो। ये पॉइंट आ गया। अब यहां पे बेटा अगेन 90 बनाना होगा। ये लाइन आ गई इसके पैरेलल। अंजय बोलो क्या कह रहे हैं? सर इधर बना ए से A से एक ही बात है बेटा, वो 90 इधर 90 ऐसे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये पॉइंट सही नहीं है आपका, ये पॉइंट सही नहीं है। बट आपको ये पता है भी ये इस लाइन के ऊपर C और D होगा कहीं, इस लाइन के ऊपर ही आपका कहीं C और D होगा। क्लियर? अब आपको पता है B से C कितना? कंपास करोगे 4 सेंटीमीटर की। B पे रखा, इधर आ गया। ए पे रखो, कंपास करो 4 सेंटीमीटर की। ये जॉइन करो। सर हमने पैरेललोग्राम उधर को बना दो। अगर पहला का उधर बनानी है लाइन एक्सटेंड करो, 4 इधर, दोनों याद उधर, दोनों याद इधर। क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? किसी भी बच्चे को डाउट? 14th क्वेश्चन बिल्कुल सेम। ध्यान से देखना कैसे करेंगे बेटा। 14 AB मतलब पैरेलल नाम के सॉरी A B C D। पढ़ना क्या क्या डाटा दिया हुआ? AB 4.5, एंगल B 120,
distance between AB and CD is equal to 3 सेंटीमीटर। और ये बता दो, बताओगे कैसे करना है? हो गया? किसने कर लिया 14 क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 तो ये बताना बेटा कैसे करेंगे? पहले तो AB ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 4.5 सेंटीमीटर। गुड। आगे बेटा AB 90 गुड। और B पे 120 B पे 120 वेरी गुड। और जो 91 लाइन है सेम एज वहां पे 91 हाँ जी, इसके बाद क्या करो बेटा? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की आग लगाओगे कहाँ पे? ये सीधा की वाले पे। ये 3 सेंटीमीटर की आग लगाई बेटा। अब यहाँ से अगेन 90 ये पैरेलल लाइन आ गई इसके। ये पैरेलल लाइन आ चुकी है। इस पॉइंट का नेम आ गया बेटा सी पॉइंट। सर ये अपना 3 सेंटीमीटर आएगी ना? हाँ दिस हाइट ये 3 नहीं है, आएगी ये 3 से ज्यादा है। ये डिस्टेंस 3 है परपेंडिकुलर। यहाँ से यहाँ की इधर का distance साइड 3 भी मार्क कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर 20 हाँ यहाँ से भी ऐसे आगे 3 सेंटीमीटर हो गई। उसमें मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी ना फिर 91 मिलीमीटर, इसलिए इधर बनाया कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? सी पॉइंट आने के बाद डी पॉइंट बता सकते हो कैसे आएगा? DD ये कितना है? 4.5 सी पे रखो। C3 4.5 की आर डी पॉइंट जॉइनिंग 18 सीरीज आर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्लियर? हाँ जी, वो भी कर सकते हैं नीचे करके आग लगा वहीं पे आए। हाँ जी हाँ जी। 15 क्वेश्चन देखो बेटा, 15 क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। 15 क्वेश्चन बेस बीसी गिवन है बेटा, तो रफ डायग्राम के अंदर प्लीज सुनना ना बोलो भाई। नीचे यहाँ पे बीसी आएगा, यहाँ पे फिक्स हो गया क्या आएगा? ए। यहाँ पे फिक्स हो गया डी। वैल्यूज रखो जो आपको रफली गिवन है। क्या क्या बेटा? 5.6 बेस गिवन है, डायगोनल बीडी 6.5 गिवन है बच्चे, हाइट गिवन है 3.2। बिल्कुल सेम है यार ये तो। डिफरेंट बताओगे कैसे करोगे बेटा? चलो कुछ तो बताओ। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर बेटा। अब आपको ये पता लग चुका है इसके पैरेलल लाइन बनानी कितनी दूर? 3.2। वो तो बन जाएगी पैरेलल लाइन। ये आपकी विश A से बनाना है या B से? सॉरी B या C? सर हमने BC को ही लेना बेस। अब बोला होगा बेटा ये आपके क्वेश्चन में बेस B से बोला होगा। अगर बोला गया फिर आपको वही लेना, नहीं कुछ भी ले सकते। ठीक है? यहाँ पे 90 कितने की आग लगाओगे यहाँ से? 3.2। अगेन 90। ये पैरेलल लाइन आ चुकी है, मतलब इस लाइन के ऊपर ही आपका A एंड D होगा। कहाँ होगा? एक डिस्टेंस गिवन है नीचे से 6.5। फिर से बताओ। पहले आपने लाइन लगाई 5.6 की बेटा। यहाँ पे पैरेलल लाइन बनानी है आपको 3.2। कैसे? वही 90 3.2 की आर देन अगेन 90। अब ये लाइन आ चुकी है नीचे से 3.2। अब ऊपर देखो कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस पता नीचे से? D का पता है 6.5। AB की 3.2 है। AB नहीं तो मुझे कितनी बेटा? EB 3.2 नहीं है। ड्रॉ करोगे फिर वो कहीं भी कर सकते EB 3.2 नहीं है बेटा, ये 3.2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हैं। वो लाइन ड्रॉ करोगे आपके आप यहाँ पे 3.2 की आग लगाओ। यहाँ पे हम 6.5 के लगाएंगे एक मिनट पहले मेरे को ये बताओ, जो ये पैरेलल लाइन तक समझ आया। अब आप 3.2 नहीं समझ पा रहे हो क्या है? 3.2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में। यहाँ पे कहीं भी चेक करना है 3.2, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मीनिंग डिस्टेंस है। ठीक है? अब आपको बेटा और कुछ नहीं गिवन, सिर्फ ये 6.5 गिवन। तो यहाँ पे रख के कंपास रखोगे, बिल्कुल इसके साथ टच करेगा शायद, मुझे नहीं पता कहाँ कर रहा है। मान लेते कभी यहाँ पे रखा, ये पॉइंट का नेम क्या आ गया? अगर मान लो इसे एक्सटेंड करें तो कुछ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उधर आ जाएगा लाइन सेंटर कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे रखे 6.5 किया, ज्वाइन सी। अब ए पॉइंट बनाने के लिए दो ऑप्शन आपके पास। बी पे रख के जितना CD है उतनी आग लगा लो, या D से 5.6 डी पे रख के
बी पर रख के 5.6 किया, बी वाला ज्यादा इजी है 5.6. दिस पॉइंट विल बी योर ए जॉइन ई. आप सी का डिस्टेंस करो, सी का डिस्टेंस करो। वो बेटा कैसे करोगे, कंपास रखोगे यहाँ पे रखने दोबारा तो सीधा लिखोगे क्या, हाँ तो लगभग सीधे ही आएगा. बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू डीसी. ठीक है, इज इट क्लियर, एनीवन डाउट? नो सर. टिल 15 डन. कोई डाउट किसी भी, अभी भी किसी का डाउट तो बताओ. नो सर. करें आगे. 15 के बाद जितने भी आज क्वेश्चन करेंगे सारे बहुत इजी है. एल्टीट्यूड सॉलिड लाइन से बनाना सारे सब. एल्टीट्यूड हमेशा सॉलिड लाइन से बनाना. सॉलिड से बना लो चाहे डॉटेड से बना लो, कोई दिक्कत नहीं. ये आपकी सॉलिड लाइन होगी. 90 डिग्री वाला सॉलिड बना लो चाहे आप डॉटेड बना लो, कोई दिक्कत नहीं. इज इट क्लियर? एवरीवन नोट करना है किसी को? पक्का? आगे देखना बेटा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर, अच्छा आगे हम कर रहे हैं रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बन तो नहीं की ना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज. हाँ जी नवनीत, आपको रेक्टेंगल के बारे में जो भी पता हो बताओ. हाँ जी है 3 साइड्स, all four sides are all sides are equal. रेक्टेंगल नहीं, ये रेक्टेंगल. हाँ जी, एक मिनट भाई बोलना नहीं है निका. बोलना नहीं है. रेक्टेंगल के बारे में जो भी पता बताओ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया. ठीक है आगे मोनिका थी ये, मैं नहीं थी. बेटा प्लीज. हाँ जी रेक्टेंगल का सर आपको ये पता है, मैं प्रॉपर्टीज पूछ रहा हूँ. क्या इक्वल होता है, क्या इक्वल नहीं होता, कौन से कितना होता है, कुछ नहीं होता. एंगल्स एक मिनट यार, आपको तो पता ही है. एक मिनट हो सर आपको सिर्फ यही पता भी लाइन के ब्रेड्थ ऑफ एरिया. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज नहीं पता. हाँ जी आगे सारे 90 होते हैं. शुक्र. और कुछ और नहीं करके ज्यादा सी आइडिया बता दो. बता दो. दूसरों पे हंसना इजी है, जब खुद की टर्न आती है फिर भी कुछ निकलता दूसरा. बताओ. opposite sides are equal. वेरी गुड. ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. सर देख के बता रही है. देख के बता रही है. तेरे को डर आ वेरी गुड. डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. मैंने बताया था. 90 डिग्री पे नहीं करते बाइसेक्ट. ना वो तो स्केल में करते हैं. बाइसेक्ट. रोम्बस में. तो सिंपल 3 प्रॉपर्टीज आपको सबसे ज्यादा यूज होंगी. सबसे पहली ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. फोर साइडेड फिगर. अरे वो कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं तेरे को, तो कोऑर्डिनेटर की कंस्ट्रक्शन है. सुनो ध्यान से. ऑपोजिट साइड्स इक्वल और एंगल्स आर राइट एंगल. ठीक है. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. इज इट क्लियर? 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई. ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. इज इट क्लियर? तो बेटा 16th क्वेश्चन सुनना ध्यान से. एबीसीडी आपको रेक्टेंगल बनानी है, मैंने नेम दे दिया. आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितना आपने चैप्टर कर लिया उससे बहुत ज्यादा इजी है. रेक्टेंगल बना दिया अपनी. वैल्यूज देखो क्या क्या दी हुई है. 6 सेंटीमीटर दी हुई है, एक 7.2. ये कितना 6 सेंटीमीटर. ये 7.2 90. कोई भी ले सकते हो, गिवन तो नहीं है. ये 7.2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये 6 सेंटीमीटर. क्लियर? तो बहुत इजी है बेटा. और चीजें जो होती है ना कंस्ट्रक्शन में. बहुत इजी. अब ये अपना ये तो बता दो कैसे बनेगा. एक चीज मैं बता रहा हूं. ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 7.2. बी 90 क्यों लिया है? सर बी पे 90 बना दो. रेक्टेंगल बेटा. एक एंगल. हां सर ठीक है. कोई मर्जी ले सकते हैं ना. बाइसेक्ट नहीं करते हम. कोई 90 आ गया था. कंफ्यूज हो. फिर 6 सेंटीमीटर के आसपास. 6 सेंटीमीटर क्या आ गया देखो. ये पॉइंट C आ गया बेटा. आगे फिर ए पे 90 बना दो. A पे 90 और फिर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया. वैसे कुछ और बताओ. डी से सी आखिरी बात है सर. 8 से कितने किया 6 सेंटीमीटर. C से कितने किया 7.2. 7.2. आपने 90 बोला था, गलत दिया. बट आग से लगाओ 90 पे टाइम लगेगा. ठीक है.
यहाँ पे 7.2, यहाँ पे 6 रेक्टेंगल रिक्वायर्ड रेक्टेंगल 7.2 6 सेंटीमीटर। सर ये लिखना था ना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ABCD बिल्कुल। रिक्वायर्ड बिल्कुल इसे क्लियर सीधे होके बैठो। सो 90 डिग्री बनाना नहीं है बिना 90 के रेक्टेंगल कैसे बनेगी बेटा? एक्सक्यूज मी स्टेप बिना 90 के रेक्टेंगल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टेस्ट में लिखने एग्जाम में भी लिखने फिर टेस्ट में लिख सकते बिल्कुल लिखने 4 मार्क्स 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, टेस्ट 3 मार्क्स की आपकी कंस्ट्रक्शन, 2 मार्क्स के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? जितने बनेंगे अब ये थोड़ी भी 2 पेज पढ़ लोगे, जो लिखा है जो बनाया वो लिखना बस। 6 पॉइंट कर दो अपनी लैंग्वेज में हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? 17th क्वेश्चन देखोगे, one side is 4 centimeter, one diagonal 5 centimeter, rectangle बेटा 4 centimeter, one diagonal 5 centimeter, पर एंगल उधर सर पाइथागोरस ना पाइथागोरस सीधे आ रही 4 ऊपर आएगा डायगोनल इक्वल हो सीधा ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB is equal to 4 सेंटीमीटर। क्लियर? बताओगे आगे निम्रत? सर बी से सर 90 वेरी गुड। वैसे भी पाइथागोरस तो लगा के लगा के आ सकते हैं कोई बात नहीं, पर ये अवॉइड करो जो गिवन डाटा सीधा वहां से बनाने की कोशिश करो। हाँ जी ए पे रख के 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप करोगे, किस लाइन को कट करेगा? दिस पॉइंट विल बी योर सी पॉइंट। क्लियर? यस अब डी पॉइंट निकालेंगे तो देखिए 4 सेंटीमीटर यहां से 90 बना लो भाई, सी से 4 यहां से 4 सेंटीमीटर किया सर ऐसे कर सकते हैं जैसे बीसी आ गई बीसी की लाइन पे सर, उधर से आर्क मार देते ये सही है। हैं 5 सेंटीमीटर पीस है सबसे इजी अगर आपको एंगल नहीं बनाने सी की से 4 सेंटीमीटर क्या डायगोनल से प्लीज सुनो 90 वगैरह करके भी कर सकते हो। डी और सी मैं बिना आपको एंगल के बताता हूं, हमेशा एंगल बनाने में टाइम लगता है, तो अगर सीधा आपको डिस्टेंस पता है तो सीधा वो लगाया करो। ए पे रखो, जितना बीसी है कंपास रखो बीसी के ऊपर, बीसी के ऊपर कंपास रख दी, यहां पे रख दिया करेक्ट। कितनी जितनी बीसी है सर B और C। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे? ड्रॉ एन आर्क, सॉरी ए एज अ, सुनो तो सही, ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू बीसी। बस सर हम ऐसे कर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे भाई? सुना दो मानो लगेगा तो मुझे पता 90 बन जाएगा, फिर जब बोल दिया सुन लो। यहां से आर्क लगाओगे 30 सेंटीमीटर, सी एज अ सेंटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which intersects the previous arc at point B, join AD and CD। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से 90 बना दिया वो भी सही है, 90 बना के ये कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, डायगोनल 5 बना दिया, जैसे मर्जी कर लो सारे सही है। ऐसे में तो कोई भी एंगल अपना है अब ये बी पे 90 कितना है बट इजीएस्ट वे जो ये वही है, कम से कम टाइम लगेगा इस पे, बाकी जितने भी होंगे ज्यादा नहीं। 90 दो बार बनाया तो 90 जितने ज्यादा बनाते उतनी एक्यूरेसी कम होती जाती है। अगर हम सी पर 90 बना के मैं कहता रहा हूं सी पे 90, यहां पे 90 आ गया, नहीं एक बार ही 90 बनाना होता है यहां पे 90, फिर 4 के आगे लगा दो, तो फिर बी पे तो बनाना सर बी और सी से तो बेटा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है? सर बी और सी से तो कम नहीं बी और सी से क्या? सी पे 90 कह रहे हो ना? नहीं सर सी से 4 का सी से 4 की, बी से 5 डी से 5, तो मैंने भी तो दो आर्क लगाई सीधी, यहां पे रखी है, यहां पे रखी है। मैं दो डायगोनल बना सकते हैं ना। हाँ जी, इज इट क्लियर? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा। अच्छा जल्दी से बताना मेरे को, अगर आपको दो डायगोनल पता है, एक एंगल पता है बीच में, तो कैसे करते हो? पहले एक डायगोनल बना लोगे, बीच में दो एंगल गिवन परपेंडिकुलर परसेंटेज से मिड पॉइंट से एंगल आ गया, हाफ ऊपर हाफ नीचे, यही किया तो सेम क्वेश्चन है आपका देखना आगे 18 क्वेश्चन पढ़ना बेटा।
वन डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, एक डायगोनल 6 है, दूसरा भी कितना होगा 6। लेट अस से AC इज इक्वल टू 6, तो BD भी कितना आ गया 6। ये रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल भी कैसे डायगोनल आर इक्वल, एंगल कितना दिया हुआ है 44। तो बता सकते हो कैसे करेंगे सिंपली? अच्छा आप बताओ इसको। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आगे बताओ। आपने किए नहीं क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चन किया, 10th किए सेम है बिल्कुल। 10th में देखो दो डायगोनल गिवन है, एंगल गिवन है, दो डायगोनल एक एंगल, बिल्कुल सेम। एक मिनट हाथ नीचे प्लीज। बेटा ये 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या आएगा इसका मिड पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से क्या करोगे 45 कितना क्या आएगा? अच्छा 90 बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पता आपको? यस सर। क्योंकि ऑलरेडी ये 90 डिग्री आ चुका है। आंख लगाओगे सीधा ये का ये आ 45 आ गया। तो नीचे ये पूछना था डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हो, 90 है आपने बनाया तो क्लियर। हाँ जी बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना बेटा ये। अब सुनना भाई, अब यहाँ से O पॉइंट से ऊपर कितना नीचे कितना 3 ऊपर और 3 नीचे आ क्लियर। 3 सेंटीमीटर ऊपर बेटा 3 सेंटीमीटर नीचे। अब यहाँ पे B लिख लो चाहे ऊपर B, ये B लिख लो B जॉइंट C D। दिस इज अ रिक्वायर्ड ABCD रेक्टेंगल क्लियर। हाँ जी कहाँ पे ये यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए यार, क्योंकि ये 90 होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इज इट क्लियर? पक्का? क्वेश्चन नंबर 19 सुनो ध्यान से। 19th क्वेश्चन बहुत इजी। एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। आपको एक लेंथ या ब्रेड्थ में से एक साइड गिवन है, देखो बेस गिवन है दैट मींस लेंथ। लेंथ आपको गिवन है 4.8 सर हाँ जी। सेंटीमीटर स्क्वायर 24 breadth will be 24 upon 4.8, it will be 5 centimeter। सर इससे बेस अरे इनटू वो हाइट यूनिट्स हैं उसकी। बेस इनटू हाइट कर सकते हैं पैरेलल बेस। हाँ बेस इनटू हाइट लिख लो, ये रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट लिख लो। बेस कितना गिवन है 4.8, हाइट आ जाएगी। सर ये पैरेलल ना तो ये तो रेक्टेंगल भी सेम ही होता है, बेस इनटू हाइट लेंथ ब्रेड्थ। अरे बेटा ये लेंथ ले लो, ये ब्रेड्थ, ये बेस की हाइट, कोई दिक्कत नहीं है क्लियर। लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी ठीक है, बेस इनटू हाइट भी ठीक है। इज इट क्लियर? हाइट समझ आ गई भाई? आपके पास ब्रेड्थ भी है सॉरी बेस भी है हाइट भी है, रेक्टेंगल बन जाएगी भाई। चारों साइड से 90 डिग्री है, बन जाएगी रेक्टेंगल। यस सर पक्का? कैसे बनेगी ये बताओगे? हम जश्न राज ये लेंथ ब्रेड्थ ले लो, ये लेंथ सर आप मुझे पता समझ आ गया। आगे बताओ क्या करना है, आगे समझ लेंथ आगे ब्रेड्थ आगे बताओ कैसे बनेगी। सर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दो बेटा आगे। सर लेंथ हाँ जी सर लेंथ कितनी एक मिनट बेटा एक मिनट। लेंथ कितनी है ये लेंथ 4.8 है सर ये फिर 90 ड्रॉप 90 ड्रॉ कर दिया 4.8 4.8 की आप वेरी गुड। सर फिर यहाँ पर 90 ड्रॉप 90 में आप वो भी कर सकते हो 90 वाला भी। इजीएस्ट वे क्या है, यहाँ से 4.8 यहाँ से 5 4.8 90 बना के भी ठीक है, 90 बना के 5 का कर दो ठीक है। नहीं लेंथ ये ब्रेड्थ को ऐसे कुछ भी ले सकते हो बेटा, ब्रेड्थ कुछ भी ले सकते हो। इज इट क्लियर? आपको रेक्टेंगल की दो साइड्स पता है, बीच में एंगल सारे 90 है, बन जाएगा रेक्टेंगल। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखना बिल्कुल सही है। बिल्कुल डिटो
एरिया गिवन है 36, हाइट गिवन है 4.5, लेंथ कर लेंगे कर लेंगे। हो जाएगा बिल्कुल सेम। यस सर। पक्का। आप देखना क्वेश्चन नंबर पहले ही नोट करो। करो सुनो आंसर कर दे सर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 तक ट्रेपेजियम और रोम्बस, हमने बता दिया। ये आप बाद में करेंगे, हम जब स्कूल में करवा दिए तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 32 और 32 क्वेश्चन भी आपका रोम्बस है, तो फिलहाल रोम्बस और ट्रेपेजियम कट नहीं करने, भी ऐसे भी नहीं करने, स्कूल में करवाएंगे करेंगे। स्कूल में कह रहे हैं कि रोम्बस तो नहीं करना, तो ट्रेपेजियम अगर किया तो करवा देंगे, करने की दो क्वेश्चन ही उसके, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सबसे इजी। स्क्वायर बताओगे बेटा, स्फीयर आपको पता है, साइड 4 दी हुई है, 4.5 है। 4.5 है। 4.5 कैसे बनेगा मेरी बात? स्फीयर मैंने बोल दिया था, स्फीयर है 4.5 4.5 4.5 4.5। अब तो बता दो 4.5 की लाइन वेरी गुड। 90 का बना 90 में आती बेटा 4.5 की 4.5 किया, वहां पर से 4.5 4.5 इसे किया तो 90 बोल रहा था, 90 में ठीक है, He said 90 से कट करके हम इसकी करेक्ट पे हंस जी कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। काम करो। करेक्ट। हम उसके वो कहता करेक्ट है। जशवंत दास चले जा बेटा, लेने आया हूं आपको, चले जा। आगे देखना क्या भाई? 29 के बाद 30 क्वेश्चन। ये भी प्लीज, जब दो डायग्राम गिवन हो, बीच में एंगल गिवन हो, 3 क्वेश्चन है पूरे 4, 3 है सर। 10th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन 10 18 और आगे आपका जो हम कर रहे हैं 30th। स्फीयर की डायगोनल, स्फीयर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सुनो पहले, all sides are equal, all angles are right angle, diagonals are equal and bisect each other at 90 degree। तो बेटा आपको एक डायगोनल गिवन है कितना? 5.4, सिर्फ एक डायगोनल गिवन है, स्क्वायर बनाना है। एक डायगोनल 5.4, दूसरा भी कितना? 5.4 और एंगल बिटवीन 90। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC is equal to 5.4। आप BD भी लिख सकते हो, नहीं यहाँ पे AC लिख सकते हो, AC या BD कुछ भी। अब यहाँ पे क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। बाकी जितने भी क्वेश्चन किए हमने लाइट डॉटेड बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस सर। यहाँ पे आप डायरेक्ट बनाओगे, क्योंकि यही दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल यही है आपका, क्योंकि बाकी में क्या तो मिड पॉइंट निकाल के एंगल दिया होता है, यहाँ पे एंगल इतना नहीं है, तो बाकी में रोटेट ना नहीं है। बाकी में रोटेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों निकालते हैं बाकियों में? सिर्फ मिड पॉइंट निकालने के लिए। अगर डार्क बना दिया तो मार्क्स कटेंगे उसके। फिर वो मिक्स ज्यादा मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो सर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जगह सीधे मिड पॉइंट। बेटा वो रूल है ना, कंस्ट्रक्शन में बताया था, मिड पॉइंट हम डायरेक्ट ये नहीं 6 है तो 3 पेज ले लेते हैं, वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से करते हैं, तो स्क्वायर वाला थोड़ी नहीं स्फीयर के डायगोनल से छोड़ देते हैं। हाँ जी सुना भाई, अब ये O पॉइंट से 2.7 का ऊपर आ, सर लिखेंगे कैसे स्टेप्स में? 2.7 पूरा लिख देता हूँ, बोल दूंगा 2.7 की आप नीचे और ऊपर। बेटा ये नेम दे दो, B यहाँ पे D, जॉइन AB BC CD D, ABCD रिक्वायर्ड स्फीयर। अब कंस्ट्रक्शन समझो इसकी क्या लिखनी है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC is equal to 5.4 centimeter. Draw a perpendicular bisector of AC which intersects the AC at O. AC का डायगोनल बनाया, perpendicular bisector बनाया which intersects the AC at O. Now O as a center, draw an arc of radius 2.7 centimeter in upward direction and in downward direction. Clear? एक ऊपर आर्क लगाओगे 2.7 की,
इन नीचे आते लगाओगे which intersects the perpendicular bisector at point B and D respectively. Join AB, BC, CD. पहले वाला के लिए दूसरे वाला दूसरे वाला. At last one write ABCD is a required square. Is it clear? Yes. कंस्ट्रक्शन समझ रहे जो आप बना रहे हो वही लिखना है बस वर्ड. Is it clear? हाँ जी आगे देखना क्वेश्चन नंबर 31 सारे बहुत इजी है बेटा. 31st तो मैं 31st हाँ 31st कितना देखना पैरामीटर 24. हाँ भैया नाउ पैरामीटर ऑफ स्फीयर 24 और कोई नहीं बोलेगा इसको कोई नहीं बताएगा. साइड कितनी होगी स्फीयर की 6 कैसे 4 into साइड वेरी गुड शुक्र बता ही दिया. साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर. क्लियर. अरे स्फीयर के साइड आगे 6 सेंटीमीटर स्फीयर बन जाएगा जैसे ही बनाया तो मैं वही बोला. क्लियर. 6 और ये 9 हो जाएगा बेटा. Yes sir. बताओ Yes sir. क्वेश्चन नंबर 32 33 sir.